So, hello everyone, myself Prakash, your mentor from ePedagogue. सो गाइस रिसेंटली बहुत सारे बच्चों के इश्यूज़ आ रहे थे क्लासेस को रिगार्डिंग क्लासेस को लेकर, और बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे। कई बच्चों का ये इशू था कि सर हमारी तैयारी तो कंप्लीट हो चुकी है और हम अप्लाई भी करते हैं naukri.com पे, खूब सारे अप्लाई हमने कर लिए, लेकिन इवन वी आर नॉट रिसीविंग अ सिंगल कॉल। सो गाइज मेन थिंग ये होती है लाइफ में कि तैयारी तो आपकी कभी कंप्लीट नहीं होती, नेवर। कभी भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, यूपीएससी की तैयारी कर लो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, रेलवेज, एसएससी की तैयारी कर लो, और जो पर्सन बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है उससे पूछ लो क्या आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो वो भी कहेगा यार नॉट, आई एम फुली प्रिपेयर्ड। सो नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ कंप्लीट। सो आपकी तैयारी भी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। मीनवाइल आपको क्या करना चाहिए, यू शुड गिव इंटरव्यूज़, आपको इंटरव्यू देने चाहिए, और साथ ही साथ इंटरव्यू के साथ जहाँ पर आपको लग रहा है कि इस पार्ट में आप लैग कर रहे हो, यू आर लैगिंग इन कम्युनिकेशन स्किल्स, उन पॉइंट्स को नोट डाउन करो, उन पर काम करो, और नेक्स्ट इंटरव्यू में जब आप उतरो तो उस वीकनेस जो आपकी है, जो आपने इनकाउंटर की है, जो आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करी है कि मेरे अंदर कम्युनिकेशन में वीकनेस है, मैं टूल्स में अच्छा नहीं हूँ, मैं प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, उन चीज़ों पे आप पे वर्क करना है। सेकंड चीज़, बच्चों की बहुत सारी शिकायत आ रही है, सर हम naukri.com पे बहुत अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग ऑन इंडीड। हम इंडीड पे, एक सेकंड बच्चों, आई एम गेटिंग अ कॉल। हाँ जी बच्चों, तो बच्चों उसके बाद कई बार हमारा ये होता है कि बच्चे कह रहे हैं सर हम अप्लाई कर रहे हैं इंडीड पे, बहुत अप्लाई कर दिए, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई एचआर का कॉल ही नहीं आ रहा। सो गाइज एक चीज़ मेन थिंग आप मुझे समझो, बात को समझो कि हम कहना क्या चाहते हैं। मेन थिंग ये बच्चों, आपने इतने अप्लाई किए, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग अ सिंगल कॉल। आपको एक भी सिंगल कॉल नहीं आ रही है इतने एप्लीकेशन करने के बावजूद। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? इसका रीज़न क्या हो सकता है? मेन रीज़न क्या हो सकता है कि आपको कोई कॉल नहीं आ रहे? इसका मतलब वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। वैकेंसी हर कंपनी में होती है, जहाँ जहाँ डेवलपमेंट की वैकेंसी होती है वहाँ वहाँ टेस्टिंग भी होगी। भाई डेफिनेट सी बात है, अगर कोई प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी टेस्टिंग भी होगी, उसका क्वालिटी चेक भी होगा। तो टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेस। कई लोग कहते हैं भाई टेस्टिंग में तो वैकेंसी नहीं है, कई लोग कहते हैं भाई ऑटोमेशन टेस्टिंग में वैकेंसी है, मैनुअल में नहीं है। ये सब मिथ है, वैकेंसी हर जगह है। द बेस्ट थिंग इज़ दैट हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई। एक चीज़ डिसाइड करो, सोचो, अगर कोई सीनियर है जिसको 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है भाई, और अगर वो चाहता है जॉब स्विच करना, तो वो कैसे करता होगा? क्या वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाएगा, किसी प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाएगा, कंसल्टेंसी के पास जाएगा कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करो? नो, दैट्स नॉट वर्क्स। हाउ? द मेन थिंग इज़ दैट यू नो हाउ टू अप्लाई। सो आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक कह सकते हैं, या एक वे ऑफ अप्लाइंग बताने जा रहा हूँ कि naukri.com और लिंक्डइन, इनको आप कैसे यूज़ करें, या फिर गूगल सर्च को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एक इफ़ेक्टिव जॉब सर्च के लिए। कैसे करेंगे, एक इफ़ेक्टिव वे कैसे बनाएंगे जॉब सर्च का, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप उसे फॉलो करना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेन चीज़ क्या होती है, सपोज करो अभी हमारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, ट्रेनिंग पीरियड चलेगा हमारा 2 महीने का। अब 2 महीने का ट्रेनिंग पीरियड है, बच्चे क्या करेंगे, पहले ट्रेनिंग में ध्यान देंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, और 2 महीने बाद अप्लाई करना शुरू करते हैं। 2 महीने बाद नौकरी प्रोफाइल बनाते हैं, 2 महीने बाद अपना लिंक्डइन प्रोफाइल करते हैं। गाइज यही सबसे बड़ी आपके नुकसान हो जाएगा। क्यों? यू आर लैगिंग, आप 2 महीने पीछे चले गए, आपके पास कनेक्शंस नहीं है, आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल्स नहीं है। सो दैट्स द मेन रीज़न जहाँ पर आप लैग कर जाओगे। सो डू इट ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। सो हाउ टू अप्रोच, आई विल टेल यू किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। चलो मेरे साथ, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन, ठीक है। हम स्क्रीन शेयर करते हैं और समझते हैं कि चीज़ें किस तरीके से काम करती है। अब चलो समझते हैं। सपोज करो गाइज मेरे पास एक है naukri.com, नौकरी प्रोफाइल। समझते हैं, मैं गया naukri.com पे, सब लोग naukri.com पे सर्च करते हैं, ठीक है। तो हम भी गए naukri.com पे, अब सर्च करा भाई, यहाँ पे naukri.com पे गए, यहाँ पे प्रोफाइल आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जॉब्स भी आ रही है। जो आप जॉब सर्च करते हो उसी तरीके से आपको जॉब रिकमेंड की जाती है। लाइक यहाँ पर देखो एक वैकेंसी है भाई, मैनुअल टेस्टर इमीडिएट ज्वाइनर मांग रहे हैं, थिंक पीपल सॉल्यूशंस। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कंसल्टेंसी भी होती है, तो आपको इसमें नहीं पढ़ना, ध्यान से समझो किस तरीके से आपको काम करना है। जैसे सीनियर सॉफ्टवेयर क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियर की यहाँ पे वैकेंसी है, 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस है यूकेजी में, ठीक है। और नीचे चलते जाओ, इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज दिखती रहेंगी। सीनियर ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर, ठीक है, ये एक कंपनी है। वेरिडिक टेक्नोलॉजीज इसमें है, क्राउन स्टैक में है सीनियर टेस्ट इंजीनियर फॉर नोएडा लोकेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज मिलेंगी। तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो, अलग अलग कंपनी सर्च कर सकते हो। एस टैलेंट ये कंसल्टेंसी है,
इस तरीके से आपको डिफरेंट कंपनीज मिलेंगी, जहाँ जहाँ पर वैकेंसी है यहाँ पर लिस्ट हो रखी है। अब मेन इशू गाइस आता कहाँ पे, देखो सपोज करो यहाँ पर एक कंपनी है जिसमें वैकेंसी है, कोई भी एक रैंडम कंपनी आप पकड़ सकते हो जो भी आपको अच्छी लगे। जैसे सपोज़ करो मैंने ये वाली सीनियर ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर की मुझे लग रही है मेरे लिए ठीक है, मैंने इस पर क्लिक करा, या फिर ये जो सीनियर टेस्ट इंजीनियर फॉर नोएडा लोकेशन है, ये वैकेंसी मेरे को सूट कर रही है, तो मैं इस पर गया। अब देखो यहाँ पर जॉब ओपनिंग्स है केवल 5, बट गाइस जो जॉब एप्लीकेंट्स है वो कितना है बताओ, 1491, 1491 लोग अप्लाई कर चुके हो ऑलरेडी एंड ओपनिंग्स आर ओनली 5। समझ में आई कि नहीं बोलो। अब जिस तरीके से ये है एक सोप्रा बैंकिंग सॉफ्टवेयर, इस पर क्लिक करते भाई यहाँ भी एक वैकेंसी आ रखी है ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ऑटोमेशन टेस्टर के लिए हायर कर रहे हैं, और यहाँ पे 1247 लोगों ने 1247 लोगों ने पहले ही अप्लाई कर लिया है। इस तरीके से गाइस जो मेन इशू आता है वो यहीं पे हमें आता है कि जो रेशियो होता है जॉब एप्लीकेंट्स का वो बहुत ज़्यादा होता है ठीक है। जैसे मैंने एक रिसेंट वैकेंसी देखी थी ठीक है, कल ही मैंने देखी है, एक ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी विहंत टेक्नोलॉजीज ठीक है। इसमें एक क्या थी भाई, वैकेंसी लिस्ट हुई थी naukri.com पे, आप डिफरेंट कंपनी सर्च कर सकते हैं। ये देखो टेस्टिंग इंजीनियर की ठीक है, 1 से 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इनको ठीक है। अब एक बार समझते हैं किस तरीके से काम करती है। अब आप यहाँ पे देखोगे यार जॉब ओपनिंग्स क्या है बोलो, ओनली 1 एंड द नंबर ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स आर 1554। अब ये बताओ 1500 लोगों को कॉल कर पाना एचआर के लिए पॉसिबल है क्या, या 1500 सीवीज को स्क्रॉल करके शॉर्टलिस्ट कर पाना पॉसिबल है क्या। दैट्स मच। अगर आप सोचो गाइज, आपने केवल एक जॉब अप्लाई कर दिया एंड यू आर थिंकिंग दैट यू विल गेट द कॉल फ्रॉम द एचआर, which is very low chances that you will get any call from any HR. That's the main reason. That's why what happens guys, हमारे पास एक प्रॉपर तरीका नहीं है। हमने जॉब अप्लाई तो कर रहे हैं, आप कई दिनों से कर रहे हैं, बट आपको कॉल ही नहीं आ रही। सो व्हाट इज़ द गुड अप्रोच टुवर्ड्स इट, आपको क्या अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, इसको हम समझते हैं। तो देखो सबसे पहले आप कंपनी का नाम देखो, विहंत टेक्नोलॉजीज़, तो इसको समझो कि किस तरीके से ये काम कर रही है। तो विहंत के पहले आप पेज पे जाओ, विहंत टेक्नोलॉजीज, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे विहंत टेक्नोलॉजीज ठीक है, ध्यान से समझो विहंत ठीक है, विहंत टेक्नोलॉजीज करियर एचआर ईमेल, इन कीवर्ड्स को ऐड करके अगर आप गूगल सर्च पे जाओगे तो आपको क्या होगा, विहंत का करियर पेज दिख जाएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, विप्रो का सर्च कर सकते हो, इन्फोसिस का सर्च कर सकते हो, न्यूजेन का सर्च कर सकते हो, हर एक कंपनी का करियर पेज होता है जहाँ पर जॉब लिस्टिंग होती है। तो देखो कांटेक्ट करने के लिए एक ईमेल भी मिल गई है आपको वेहंत की, आप यहाँ पे जाके भी अपनी इंक्वायरी डाल सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे भाई वेहंत टेक्नोलॉजीज़ के करियर पे, तो मैं करियर पे जैसे ही गया तो ये हमको कंपनी का हायरिंग पेज आ गया, करियर पेज आ गया, जॉब बोर्ड पेज आ गया। तो ये कह रहे हैं भाई क्या रीज़न है आपको वेहंत ज्वाइन करना चाहिए, क्या इन्वायरमेंट है यहाँ पे काम करने का, डिफरेंट कंपनी का कब है, कैसे काम करती है। यहीं पे आपको एक अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा करंट ओपनिंग्स। तो जैसे ही आप करंट ओपनिंग्स में जाओगे भाई, जो आपका रोल आपको लग रहा है, आपको डेवलपर पे अप्लाई करना है, आपको टेस्टर पे अप्लाई करना है, आपको आईटी सपोर्ट में करना है, मैनुअल टेस्टर पे करना है, जो भी जॉब आपको लगे आप उस पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बस आपको अपनी कुछ फ्यू डिटेल्स डालनी होगी एंड यू विल डायरेक्टली लैंड टू द एचआर's ईमेल। तो इसका मतलब अब आप जो 1400 लोग थे उनसे काफ़ी आगे आ चुके हो और अराउंड 70 to 80% चांसेस है आपको कॉल आ जाए। तो हमने क्या किया भाई, इस बात को समझो, हमने क्या किया, हमने सर्च किया गूगल पे, करियर पेज पे आए और अपना रिज्यूमे अपलोड करके अप्लाई कर दिया। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू कैन डू ठीक है। और क्या कर सकते हैं, देखो किस तरीके से आप लिंक्डइन को यूज़ कर सकते हो, ध्यान से समझो। अब हमें पता चल गया भाई हर एक कंपनी का लिंक्डइन में प्रोफाइल होता है ठीक है, उनका लिंक्डइन पेज होता है। तो चलते हैं लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं बोलो, लिंक्डइन पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्च करेंगे उस कंपनी को। ये आप हर कंपनी के साथ कर सकते हैं ठीक है। आप यहाँ पे जा सकते हैं, देखो ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये इसका लिंक्डइन पेज है, आप यहाँ पे क्लिक करो विहंत टेक्नोलॉजीज़ पे, तो ये इनका प्रोफाइल खुल के आ गया जिसको हम कहते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल। अब यहाँ पे आप देखोगे भाई होम है, अबाउट है, पोस्ट है, जॉब है, पीपल एंड इवेंट्स है। तो यहाँ पे आप जैसे ही पीपल पे जाओगे, जॉब्स में भी जाके आप जॉब लिस्टिंग देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ठीक है, अभी कोई जॉब इन्होंने यहाँ पे नहीं दिखा रखी है, कई लोग लिंक्डइन पे नहीं लिस्ट करते, कई लोग करते हैं जॉब्स को। यहाँ पे जैसे ही आप पीपल पे जाओगे तो देखो यहाँ पे जितने भी लोग वर्क करते हैं आप उनको देख सकते हो।
तो जैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखो यहाँ पे सीनियर इंजीनियर हैं, वेहंत में मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं, टेस्ट मैनेजर है, ये टेस्ट मैनेजर है। आप इनसे कनेक्ट करके इनसे एक नोट लिख सकते हो, पर्सनलाइज नोट, हेलो मैम इज़ देयर एनी ओपनिंग। देखो मुझे इसका रिस्पॉन्स भी आएगा, ठीक है, हेलो मैम इज़ देयर एनी ओपनिंग फॉर, जो भी आपका प्रोफाइल है, मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए देख रहा हूँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल फॉर 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, या जितना भी आपका रिस्पेक्टिव एक्सपीरियंस है, 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बड़े ध्यान से समझो इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया भाई कि मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे को जॉब चाहिए, अगर कोई वैकेंसी है तो आप मेरे को बताओ। और यहाँ पे मैंने इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दी। तो इससे क्या होगा गाइज, आपका नेटवर्क बिल्ड होगा, आपका क्यूए का नेटवर्क बिल्ड होगा, ठीक है। साथ ही साथ वैसे प्रीफर ये करना कि टेस्ट मैनेजर क्यूए लीड को ना भेज के इनको सिर्फ कनेक्शन रिक्वेस्ट बिल्ड भेजो, अपना कनेक्शन बिल्ड करो, आप कनेक्ट करो एचआर से। वैकेंसी सारी चीज़ें कौन देखता है बोलो, एचआर देखता है। तो हमेशा वैकेंसी देखेगा एचआर, तो आप इसमें सर्च करो वेयर इज़ द एचआर। एचआर को आप ढूंढ पाओगे, यूजुअली गर्ल्स होती हैं, पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एचआर कोई गर्ल ही होगी। चेक करते हैं इस कंपनी में कौन है। आप एचआर क्यूए पर्सन से, टेस्टिंग इंजीनियर से, इनसे कनेक्ट कर सकते हो, अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। और ये एक अपनी आदत बनाओ, डेली 10 लोगों को आपको क्या करना है बोलो, 10 लोगों को आपको क्या करना है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी ही भेजनी है। उसमें एचआर भी हो सकते हैं, आपके क्यूए के टीम मेंबर हो सकते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट हो सकते हैं, टेस्टर हो सकते हैं, डेवलपर्स हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स 1 मंथ आपके पास एक बहुत अच्छा नेटवर्क होगा। देखो पंखुड़ी अग्रवाल, ये यहाँ पे एचआर है, ठीक है। ये देखो क्लिक करोगे अगर इनके प्रोफाइल को देखोगे, शी इज़ ऑन हायरिंग एंड ऑन बोर्डिंग प्रोसेस के लिए ये मैनेज करती हैं, ठीक है। ये एचआर है यहाँ पर, ठीक है। और इन्होंने अभी पोस्ट भी डाला है, हाई लिंक्डइन्स लिंक इज़ वी आर हायरिंग। तो फुल टाइम एचआर है, सीनियर टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट है, ठीक है। तो एचआर के टाइटल इस तरीके से भी हो सकते हैं, टैलेंट एक्विजिशन, ठीक है, आईटी रिक्रूटर, या फिर एचआर मैनेजर, ठीक है, सीनियर एचआर मैनेजर, ठीक है, एसोसिएट एचआर, हायरिंग इंटर्न, इस तरीके से अलग अलग टाइटल हो सकते हैं। सो आपको समझना होगा। तो आप इनको कनेक्ट करो, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो और यहाँ पे नोट ऐड करो कि मैम कोई वैकेंसी है कि नहीं। सो अगर आप डेली 10 पंखुड़ी अग्रवाल से कनेक्ट करो, ठीक है। और देखो, क्योंकि हर एक कंपनी में 4-5 मिनिमम एचआर तो होंगे, अगर कोई एस्टेब्लिश्ड वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी होगी। तो चलो सर्च करते हैं, चलो और देखते हैं भाई। देखो श्रेष्ठा मलिक, शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एचआर। तो ये क्या कह रही है भाई, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी शेयर योर सीवी। तो चलो इनका प्रोफाइल ओपन करते ही वही मैसेज आपको इनको करना है कि मैम आई एम लुकिंग फॉर जॉब, इज देयर एनी वैकेंसी यू कैन रेफर मी। तो डायरेक्टली अब आप उन 1400 लोगों से 90% आगे निकल चुके हो। डेफिनेटली बात है, अगर कोई वैकेंसी होगी, एचआर इज इन हंट, एचआर हंट करते हैं भाई टैलेंट का, ठीक है। आपका जॉब रोल्स मैच करे, तुरंत आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, यू विल गेट अ कॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने अपना ईमेल भी दे दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट, और जो भी ईमेल डोमेन से होगा कंपनी का, दैट मीन्स इट इज़ अ जेन्युइन ईमेल। तो भाई अब आपके पास आ चुका है ऑप्शन। तो आप क्या कर सकते हो भाई, कोई भी कंपनी देखी, सीधा यहाँ पर जाओ, उसके जैसे क्राउन स्टैक है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई क्राउन स्टैक में कोई वैकेंसी है कि नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, सर्च करना है। पहले आप गूगल पे भी जा सकते हो, ठीक है। क्राउन, एक बार कंपनी का नाम देखो क्या है, ठीक है। क्राउन स्टैक, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इनका भी लिंक्डइन पेज है, कई बार नहीं भी होता, ठीक है। 3K फॉलोअर्स है। और अगर आप इस कंपनी के जॉब्स पे अगर कोई जॉब इन्होंने लिस्ट कर रखी होगी वो भी आपको दिखेगी। तो अभी एक जॉब लिस्ट कर रखी है सेल्स की, ठीक है, हेड ऑफ सेल्स, ठीक है। हम पीपल पर जाके देखते हैं। तो गुरुग्राम हरियाणा की एक कंपनी है, ठीक है। चलो पीपल पे देखते हैं कौन कौन यहाँ पे काम करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिले हमें, ठीक है। क्यूए इंजीनियर, आप इनसे भी पूछ सकते हो कि भाई कोई वैकेंसी है क्या। ऑटोमेशन क्यूए हैं, आईटी प्रोजेक्ट बैक्स, ये देखो श्वेता शर्मा, आप इनसे कनेक्ट करो, इनसे बोलो भाई मेरा ये टैलेंट है, मेरे में ये स्किल्स है, मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कराओ। डेफिनेटली शी विल गेट टू यू बैक, ठीक है। जूनियर रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव, ये दोनों एचआर है, आप इन दोनों से अपना सिस्टम बनाओ,
कनेक्शन बनाओ एंड ओवर द पीरियड आप देखोगे आपके पास वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा। ठीक है गाइस, समझ में आया। साथ ही साथ आप इस क्राउन स्टैक की वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है, वहाँ पे भी अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो। क्राउन स्टैक, आप इसमें कुछ कीवर्ड डाल सकते हो, HR, ईमेल या फिर करियर भी लिख सकते हो, करियर पेज होगा अगर इसका तो लिंक्डइन है, ये इसकी वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट अस पे नंबर दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं भाई कैसे काम करती है इनकी वेबसाइट, इन्होंने कोई अप्लाई करने का ऑप्शन दिया है कि नहीं। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस दे रखा है, सर्विसेज दे रखी हैं, कॉन्टैक्ट पे देखते हैं। ठीक है, करियर, एक यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इन्होंने करियर। ठीक है, गो टू द करियर, कह रहा है व्यू ओपनिंग्स पे जाओ। ये 4 यहाँ पे व्यू करंट ओपनिंग्स दे रखी है, जो भी आपका प्रोफाइल आपको फिट लगता है आप उस पर जाओ, उस पर क्लिक करो, उस पर अप्लाई करो। ठीक है, आपका आई एम इंटरेस्टेड और यू कैन ऑल्सो रेफर अ फ्रेंड, ये भी ऑप्शन इन्होंने दिया है। सारे जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रोल्स आपको दे रखा है। जैसे ही आप लिखोगे आई एम इंटरेस्टेड, ये कहेंगे आपका रिज्यूमे अपलोड करो और उसके बाद आप डायरेक्टली कंपनी के साइट पे अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, दिस इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी, जो अगर आपको करेक्ट जॉब सर्च करनी आती है तो सिर्फ यही काम आप इंडीड में जॉब लिस्टिंग के साथ कर सकते हो। कंपनीज में डायरेक्ट अपना CV अपलोड कर सकते हो, HRs को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू लिंक्डइन। सो दीज आर द बेनिफिट यू कैन गेट, और आप अपने जॉब सर्च एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा बना सकते हो। ठीक है, इसी के साथ एक बात और समझते हैं भाई, लिंक्डइन में एक चीज़ होती है, आप डेफिनेट हैशटैग्स को फॉलो कर सकते हो। सपोज करो आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में जॉब सर्च कर रहे हो तो आप कुछ हैशटैग फॉलो कर सकते हो, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो इन हैशटैग को फॉलो करने के बाद क्या होगा भाई, जिस भी पोस्ट में हैशटैग मैनुअल टेस्टिंग मेंशन होगा वो आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक हैशटैग फॉलो कर रखा है मैनुअल टेस्टिंग, तो यहाँ पे लिखा है देखो, यहाँ पे हायरिंग है सीमेंस में, अगर आपने ये करा है तो आप अपना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कई बार पर्सन कहते हैं कि भाई मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं मैनुअल में ढूंढ रहा हूँ, मुझे 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे क्या होता है, HRs कमेंट करती है कि आप भाई मुझे अपना ईमेल दे दो। तो आपको कमेंट भी चेक करने, अगर कोई किसी पर्सन ने डाला है कि भाई मुझे जॉब है और वहाँ पे 10 कमेंट है, 10 में से 4 HR ने कमेंट करें, तो आप उन HRs को कांटेक्ट कर सकते हो कि मैम आई ऑल्सो परसू द सेम स्किल, मेरे पास वही स्किल है, सो आप मुझे भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सीनियर HR है, इन्होंने लिखा है QA फ्रेशर चाहिए, वर्क फ्रॉम होम है हमारा, और यहाँ पे जाके आप फॉर्म भर दो, यस यू कैन अप्लाई। और देखते हैं भाई, तो ये हैशटैग फॉलो करने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो किसी ने लिखा है भाई हमारे फ्रेंड हैं, इनको 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे अगर कोई HR कमेंट करता है तो आप उस कमेंट को भी एक्नॉलेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो इन्होंने खाली बेटर रीच के लिए कमेंट करा है, लेकिन आप उसको भी देख सकते हो। कई बार किसी किसी पोस्ट में 200 कमेंट होते हैं, तो 200 में से 50 to 60 आपको HRs के ईमेल मिल जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। और देखो जैसे इन्होंने लिखा है मेरा फ्रेंड जॉब चेंज ढूंढ रहा है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, गुरुग्राम लोकेशन है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि आप पूनम राजपूत से कांटेक्ट करो, माइट बी शी इज़ ऑन HR। ठीक है, सो वो भी आपके हेल्प कर देते हैं कई बार, कमेंट्स भी। तो इस तरीके से आपको लेटेस्ट ओपनिंग से आप देखो, ये ऋषा राणा, ठीक है, ये क्या है बताओ, ये भी HR है, इन्होंने हायरिंग पर्सन का नंबर दिया है। पूनम राजपूत ये HR है, ठीक है, तो इन्होंने अपनी डोमेन वाला ईमेल दिया कि आप इसमें शेयर करो। नवनीत कौर ये भी HR है, इन्होंने भी अपना ईमेल दिया है, आप भी यहाँ पर अपना CV अपलोड कर सकते हो, जॉब अप्लाई कर सकते हो। देखो ये HR है, ठीक है, तो आप इनसे बात कर सकते हो, इनकी ईमेल भी इन्होंने दे रखी है, आप यहाँ अपना रिज्यूमे ड्रॉप कर सकते हो। सो गाइज ये भी देखो, ऋषा राणा भी ये क्या है बताओ, HR है, आप इनसे बात कर सकते हो, किसी कंपनी में किस कंपनी में काम करती है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, स्नेक स्क्रिप्ट सॉल्यूशन LLP। सो गाइज दिस इज द वे, इजीएस्ट वे, आप इंडीड पे ID बनाओ, वहाँ जॉब सर्च करो, गूगल पे जाकर उसका करियर पेज में अपना रिज्यूमे अपलोड करो, लिंक्डइन पे जाकर HRs एंड QA लीड्स के साथ, QA पर्सन्स के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करो, ताकि जब आप 20 दिन बाद 25 दिन बाद देखो, डेली आपको 10 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। दैट शुड बी योर मेन प्रियोरिटी। गॉट इट गाइज, बोलो बात समझ में आ भी रही है कि नहीं? ठीक है ना, तो हमें इसी तरीके से अपना क्या करना है बताऊं, अपना जॉब सर्च एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा करना है। और होप आपको, मैं समझता हूं कि आपको अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो को समझ आया किस तरीके से काम करना है, तो ये प्रोसेस आप 1 महीने फॉलो करो, यू विल गेट लॉट्स ऑफ इंटरव्यू। अगर ये पार्ट 1 है, अगर आपको ये प्रोसेस 1 महीना फॉलो करने के बाद भी अगर आप डेली 10 HRs को मैसेज करते हो
कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आफ्टर द एंड ऑफ मंथ, जब 300 कनेक्शन आप बना चुके होंगे तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सो इफ़ यू आर फेसिंग एनी इशू आई विल, मैं उसका पार्ट 2 भी लॉन्च करूँगा इस वीडियो का, जिससे आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, आपका अप्लाई करने का एक्सपीरियंस, जॉब सर्च का एक्सपीरियंस सीमलेस हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी योर प्रीसियस टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड कीप सपोर्टिंग। वीडियो पूरी वॉच करें, लास्ट में कमेंट में लिखें कि क्या आपको पता चला, आप अब तक क्या गलतियां कर रहे थे, ठीक है, वाइल जॉब सर्चिंग। सो अगर इस वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ तो कमेंट में लिखें यस सर वी आर गेट इट बेनिफिटेड, अब हम इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। और अगर आपको इस प्रोसेस से कोई रिजल्ट मिले तो आपको कमेंट करना होगा कि सर दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिसको दिक्कत आ रही है जॉब सर्च करने में। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, your support is everything for us. Bye bye everyone.